प्रेमानंद महाराज आज एक ऐसे संत माने जाते हैं जिनके दरबार में लोग अपने जीवन के कठिन से कठिन सवालों के जवाब लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध ये संत लोगों को भक्ति का ऐसा सच्चा मार्ग दिखाते हैं कि उन्हें सुनने के बाद कई लोगों की डोर सीधे राधा रानी से बंध गई। हाल ही में जब एक महिला प्रेमानंद महाराज के यहाँ अपनी दुविधा का हल लेने पहुंची तो प्रेमानंद महाराज ने उसका सवाल सुनते ही बीच में बोला, तुम क्या विष पीना चाहती हो? इस महिला ने प्रेमानंद महाराज से सम्मान से जुड़ा एक सवाल पूछा था। जब महिला ने पूछा सम्मान कैसे मिले, इस महिला का प्रश्न था, महाराज जी सम्मान कैसे मिले? अच्छा कर्म करने के बावजूद भी अपमान। सवाल सुनते ही प्रेमानंद महाराज बीच में बोल पड़े, सम्मान सम्मान चाहती हो, विष पीना चाहती हो, ये कैसी उल्टी बुद्धि है? सम्मान चाहती हो, ये तो नरक ले जाने वाली बात है। सम्मान चाहने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। सम्मान चाहने वाला कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता। जो परमार्थ का पथिक नहीं वह अशांत है, जो अशांत है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। इसको छोड़ो, अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं, तुम सम्मान की खोज कर रहे हो, भगवान की खोज करो। महाराज जी सम्मान कैसे मिले? अच्छा कर्म करने के बाद भी अपमान ही। सम्मान चाहती हो, विष पीना चाहती हो? सम्मानम कलयाति घोर गरड़म नीचा अपमानम शुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। ये कैसी उल्टी बुद्धि है? सम्मान चाहती हो, ये तो नरक ले जाने वाले सम्मान वाली बात है। सम्मान चाहने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। सम्मान चाहने वाला कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता। जो परमार्थ का पथिक नहीं वो अशांत है, जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अशांतस्य कुतः सुखम सम्मानम कलयाति घोर गरड़म। इसको छोड़ो, अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो। तुम सम्मान की खोज कर रहे हो, भगवान की खोज करो, तुम्हारा सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। सम्मान की खोज करोगे तो नरक पहुंचा देगा, राग द्वेष बढ़ जाएगा, अंदर से बहुत असंतुष्टता। ये तो बहुत गलत बात आपके दिमाग में बैठी कि सम्मान मिले। गलत जगह प्रश्न कर दिया। यहाँ सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अपमान का आदर किया जाता है। ये अध्यात्म का स्थान है, अध्यात्म में सम्मान का आदर नहीं। मान रहित हो जाना ही जीवन का परम लाभ है। संसार में बात है कि हमारा मान सम्मान तो हो जाए। अपमान में बुरा क्यों लगता है महाराज? देहाभिमान होने के कारण सम्मान अच्छा लगता है और अपमान कड़ुआ लगता है। और अज्ञान देहाभिमान अज्ञान नष्ट हो जाए तो अपमान अमृत की तरह लगेगा और सम्मान विष की तरह लगेगा। तुम्हारा सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। सम्मान की खोज करोगे तो फिर ये तो नरक में पहुंचा देगा। रोग द्वेष बढ़ जाएगा, अंदर से असंतुष्ट रहोगे। ये तो बहुत गलत बात आपके दिमाग में बैठ गई है कि सम्मान चाहिए। आपने गलत जगह सवाल पूछ लिया। यहाँ सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अपमान का आदर किया जाता है। ये अध्यात्म का स्थान है। अध्यात्म में सम्मान का आदर नहीं है। मान रहित हो जाना ही जीवन का परम लाभ है। देहाभिमान के कारण सम्मान से प्रेम है। इस पर फिर से उसने पूछा, पर अपमान में बुरा क्यों लगता है? इस पर प्रेमानंद महाराज कहते हैं, देहाभिमान होने के कारण सम्मान अच्छा लगता है, अपमान कड़वा लगता है। और यदि अज्ञान नष्ट हो जाए तो अपमान अमृत की तरह लगने लगेगा।